जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां सोना इतना इतना ज्यादा था कि उसे गिना नहीं जाता था, उसे तौला जाता था। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बड़े बड़े अमीर सौदागर, बड़े बड़े राजा बस आने के ख्वाब देखते थे। और वो जगह थी हमारा भारत। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं दुनिया की कुल दौलत की, और उसका 25%, जी हाँ 25%, वो भी अकेले भारत के पास। ये जो आंकड़ा है ना 25% का, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दास्तान है। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जिसे हम सब सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं। देखिए, भारत की ये जो अमीरी थी ना, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थी। मतलब इसकी प्राचीन सभ्यता से ही ये सब शुरू हो गया था। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले हम बात कर रहे हैं करीब 2500 ईसा पूर्व की, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिंदगी बहुत ही साधारण थी। तब यहाँ भारत में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे वेल प्लान्ड शहर बस चुके थे। पक्की ईंटों के घर थे, कमाल का ड्रेनेज सिस्टम था। ये सब उस जमाने में सच कहूं तो एक अजूबे जैसा था। और बस इसी मजबूत नींव पर भारत धीरे धीरे पूरी दुनिया के ट्रेड का सेंटर बन गया, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा था जिसकी चाहत हर किसी को थी। हाँ, तो सवाल ये है कि भारत आखिर इतना अमीर था क्यों? ऐसी क्या चीजें थी यहाँ जो दुनिया भर के लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थी? जवाब छिपा था भारत के एक्सपोर्ट्स में। सबसे पहले तो मसाले, अरे इनको तो ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता था। फिर यहाँ का लाजवाब कॉटन और सिल्क का कपड़ा, और हाँ, गोलकोंडा की खान से निकले वो कीमती हीरे। बस यही वो चीजें थीं जिनके बदले में रोम से लेकर अरब तक हर कोई सोना लेकर भारत आता था। तो मतलब सीधा था, दुनिया भर का सोना, चांदी, सारी दौलत बहकर भारत आ रही थी और यहीं जमा हो रही थी। नतीजा, देश के खजाने बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक मोड़ आता है। जब आपके पास बेहिसाब दौलत हो तो दुश्मनों की नजर भी आप पर पड़ती है, और बस यहीं से भारत की दौलत पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा दौलत बड़े बड़े दुश्मन ले आती है। और भारत की इसी समृद्धि ने, इसी दौलत ने बाहर से आने वाले हमलावरों को एक तरह का न्योता दे दिया। और ये सिलसिला सदियों तक चला। पहले 11वीं सदी में महमूद गजनवी आया, उसने 17 बार हमले किए, मंदिरों को लूटा। फिर 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर मुगल आए। हाँ, अकबर के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था फिर से ऊंचाइयों पर पहुंची, लेकिन बाद के शासक उतने काबिल नहीं थे। भ्रष्टाचार, अंदरूनी झगड़े, इन सब ने मुगल साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया, और हर एक हमले के साथ देश का खजाना खाली होता गया। तो इन सदियों की लड़ाइयों ने भारत को, कह सकते हैं, काफी कमजोर कर दिया था। और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। उन्होंने भारत की दौलत को एक सोची समझी साजिश के तहत लूटना शुरू किया। ये लूट का शायद सबसे बड़ा और सबसे सिस्टमैटिक दौर था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी यहाँ मसाले और कपड़े का व्यापार करने, लेकिन यहाँ की दौलत और आपस की फूट देखकर उनकी नीयत खराब हो गई। और फिर हुई 1757 में प्लासी की लड़ाई। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो यहाँ के शासक बन बैठे। और फिर उन्होंने भारत की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए एक पूरा प्लान बनाया। 3 स्टेप्स का प्लान। पहला, किसानों पर, कारीगरों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि वो बर्बाद हो गए। दूसरा, भारत की अपनी जो इंडस्ट्रीज थीं, जैसे कपड़ा उद्योग, उसे जानबूझकर तबाह कर दिया। और तीसरा और सबसे जरूरी, यहां से जो भी दौलत मिलती थी उसे सीधे इंग्लैंड भेजा जाता था। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। और इन नीतियों का जो असर हुआ वो बहुत ही भयानक था। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ गया। इसका सबसे दर्दनाक सबूत है बंगाल का अकाल, जिसमें लाखों, जी हां लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन फिर वो दिन आया, सदियों की गुलामी के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ, और यहां से शुरू हुई एक नई कहानी, एक नई उड़ान, अपनी खोई हुई पहचान, अपनी खोई हुई समृद्धि को वापस पाने का सफर। और उस उड़ान का नतीजा आज हम सबके सामने है। आज भारत दुनिया का आईटी सुपर पावर है, स्पेस में अपनी धाक जमा चुका है, और दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। आज भारत की जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया के एवरेज से तो ज्यादा है ही, कई बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज को भी पीछे छोड़ चुकी है। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है, भारत कभी गरीब था ही नहीं, उसे गरीब बनाया गया था।
उसकी दौलत को, उसकी समृद्धि को एक प्लान के तहत छीना गया था। लेकिन एक और बात है जो इतिहास हमें सिखाता है कि भारत जब जब गिरा है वो हर बार पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ है। ये शायद इस देश की मिट्टी में ही है। तो ये सवाल तो बनता है कि क्या दुनिया बहुत जल्द एक बार फिर वही बात दोहराने वाली है? क्योंकि भारत की ये कहानी देखकर तो यही लगता है कि अब दुनिया को शायद ये मानना ही पड़ेगा कि असली सोने की चिड़िया वापस आ गई है।